जानते हैं, हमारा भगवान जानता है हम गलत नहीं हैं। और आप देख लेना, जैसे ही प्रिया निर्दोष साबित होती है, लोगों की जुबान अपने आप बंद हो जाएगी। लेकिन उसकी आंखों पर तुम्हारे अंधे प्यार का जो पर्दा है, एक न एक दिन वो पर्दा तो हट ही जाएगा। क्या कभी भी आपने प्रिया के बारे में कोई ऐसी बात नोटिस की जिसकी वजह से वो आपके शक के दायरे में आती हो? नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि आज प्रिया की वजह से ही प्रेम हमारे साथ है। क्योंकि औरों की तरह प्रिया ने मुझे भी अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा रखा था। अब गलत हो या सही, जब सारे सबूत प्रिया के खिलाफ हैं, तो आप उसको कैसे बचाओगे लड्डू खा के? हाँ देखिए, जब तक आप लोग मेरा सहयोग नहीं देंगे, तब तक मैं उन तमाशा देखने वालों की तरह हूँ जो सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद रहते हैं। ओहो, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ वकील जी। इट्स ओके, बताइए आप क्या कह रही थी? वो क्या है कि पहले मुझे प्रिया बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी लड्डू खा के। क्यों? पता नहीं, पर बाद में मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। ऐसा क्यों? ये भी नहीं पता मुझे, पर हाँ, अगर सारे सबूत प्रिया के खिलाफ हैं, तो फिर मुजरिम वो ही हुई ना लड्डू खा के। बुआ जी, आप कम से कम अपनी एक राय रखिए, और अगर नहीं रख सकती तो चुप रहा करिए। एक्चुअली आई एम रियली वेरी सॉरी सपना जी। वो बुआ जी है ना, कुछ भी बोल देती हैं। एक्चुअली सपना जी, सच तो यह है कि हमारी प्रिया भाभी बहुत अच्छी हैं। हम सबका इस घर में बहुत ख्याल रखती हैं। इसलिए प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, हमारी भाभी को जल्द घर वापस ले आइए। नहीं प्रिया, नहीं। आई एम सॉरी, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। आप ये कहना चाहते हैं ना कि प्रिया निर्दोष है? नहीं, प्रिया निर्दोष नहीं है। अच्छा देखिए, प्रिया ने आपको जहर दिया है? नहीं, प्रिया ने आपको जहर नहीं दिया है। ओके, थैंक यू मिस्टर प्रेम। अब चाहे सारी दुनिया ही क्यों ना प्रिया के खिलाफ हो जाए, लेकिन अगर आप ऐसा मानते हैं कि उसने आपको जहर नहीं दिया है, तो मेरा यकीन मानिए, उसे कुछ नहीं होगा। एनीवेज, आई एम रियली वेरी सॉरी कि मेरी वजह से आप परेशान हुए। और एक बात, प्रिया बहुत ही खुशकिस्मत है जो उसे आप जैसा प्यार करने वाला इंसान मिला, वरना ऐसे एग्जाम्पल्स तो सिर्फ किताबों और फिल्मों में होते हैं। एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं प्रिया को आपकी जिंदगी में वापस जरूर लाऊंगी। सी यू प्रेम। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मुझे कराटे की तैयारी करनी है, मुझे कराटे की तैयारी करनी है, मुझे कराटे की। रोने की बारी उन लोगों की है जिन्होंने तुम्हें इस हालत में पहुंचाया और जो हमारे परिवार की बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। तुम देखना मैं उन्हें कैसे खून के आंसू रुलाती हूँ।
और अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं है। ये जेल की सलाखें मेरे और सुनील सहगल के बीच में नहीं आ सकती। क्या कह सकती? लेकिन अगर मुझे सजा हो गई तो मेरी माँ का क्या होगा? मेरी उस कसम का क्या होगा? मुझे किसी भी कीमत में यहाँ से बाहर निकलना होगा, यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन कैसे? 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 मैं अपना सारा बना बनाया खेल एक ही झटके में ऐसे कैसे बिगड़ने दे सकती हूँ? इतना रिस्क उठाकर और इतनी परेशानियां झेलकर मैं अपने मकसद के करीब पहुंची हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो मेरे इंतकाम का क्या होगा? प्रिया, प्रिया, तुम क्यों अपनी जिंदगी से खेल रही हो? ऐसे खामोश रहकर ना तुम कुछ कर पाओगी और ना मैं। प्रिया, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगी तो मैं ये कैसे साबित करूंगी कि तुम बेगुनाह हो? ये जो तुम कर रही हो ना, इसे आत्महत्या कहते हैं। तो फिर आप बताइए मैं क्या करूं? बोलूं भी तो क्या बोलूं? कौन करेगा मेरा विश्वास? मैं करूंगी तुम्हारा विश्वास, और हमारा यही विश्वास हमारी जीत की वजह बन सकता है। कानून को सबूत चाहिए। कहां से लाऊं मैं वो सबूत? कुछ तो याद होगा, आखिर उस रात क्या हुआ था? उस रात प्रिया, 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 मुझे बचा लो। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा सपना जी, कुछ याद नहीं आ रहा। याद तो तुम्हें करना होगा प्रिया। जानती हो मैं किससे मिलकर आ रही हूँ? प्रेम से। प्रेम? कैसा है मेरा प्रेम? मुझे याद करता है या नहीं? हा? तुम्हारे बिना पागल सा हो गया है, सबको देखता है, मगर उसकी आंखों में एक ही सवाल रहता है, कब आएगी प्रिया? प्रेम के बिना तो मेरा भी यहाँ पर दम घुटने लगा। कम से कम उसी प्रेम की खातिर याद करने की कोशिश करो प्रिया। क्या हुआ था उस रात? कौन आया था उस कमरे में? किससे बात हुई थी तुम्हारी? हाँ प्रिया, याद करने की कोशिश करो प्रिया। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा सपना जी। मेरा सर फट जाएगा, सर फट जाएगा। जसवाल साहब, जब आपने ये केस लिया तो मुझे यकीन है कि केस हमारे फेवर में ही होगा।
बिल्कुल सर। ओके इंस्पेक्टर जय। सपना जी, बाय द वे जयसवाल साहब, ये मिस सपना है, प्रिया जी की वकील। अच्छा अच्छा, तो आप हैं सपना जी। लगता है वकालत के पेशे में अभी नई नई है। नया नया हर खेल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि नया जोश पुराने खिलाड़ियों के सामने बहुत जल्द घुटने टेक देता है, हांफने लगता है। और मैंने तो यहां तक सुना है कि आपने मुजरिमों को छुड़वाने का बीड़ा उठाया है। आप गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मुजरिमों को नहीं बल्कि मुल्जिमों को बचाने का बेड़ा उठाया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जायसवाल, जिसका नाम आते ही बड़े बड़े अच्छे अच्छे एडवोकेट अपना केस वापस ले लेते हैं और जज अपना फैसला सुना देता है। आप तो कानून के समुद्र की एक छोटी सी मछली हैं। क्या आपको मालूम है, आप मगरमच्छों के बीच तैरने की कोशिश कर रही हैं। जयसवाल साहब, मिस सपना प्लीज बहस मत कीजिए। एक मिनट इंस्पेक्टर जय। सपना जी, ये जानते हुए कि इस केस में कोई दम नहीं है, फिर भी क्यों आप जानबूझकर अपनी जिंदगी का पहला केस हारना चाहती हैं? ये प्रिया जैसे एक्सक्यूज मी, जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता आप मेरे क्लाइंट को मुजरिम नहीं कह सकते हैं। दरअसल आप ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हैं और आप शायद ये नहीं जानते कि जो सबसे अच्छे तैराक होते हैं ना, अक्सर वही डूबते हैं। आपकी यही गलतफहमी आपको ले डूबेगी मिस सपना। ये मेरा कॉन्फिडेंस है। आदमी को अक्सर उसका ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक बाजीगर ने लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपने बदन पर आग लगाई और पानी में छलांग मारी। लोग बहुत खुश हुए। लोगों ने उसे और ऊंचाई से छलांग मारने को कहा। उसने वैसा ही किया और बाय चांस कामयाब हो गया। फिर उसने शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से छलांग मारी। जमीन पे आते ही मर गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसमें ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। I like it. आपका एटीट्यूड वाकई काबिले तारीफ है। चलिए, अब अगर आपने सोच ही लिया है खेलने का, तो कोर्ट में मुलाकात होगी। देखते हैं आपका जोश जीतता है या मेरा अनुभव। बेस्ट ऑफ लक। सेम टू यू। माय गॉड, पता नहीं सपना कहाँ रहेगी। मोबाइल भी स्विच ऑफ करके रखा है। रात के 12 बज रहे हैं और ये लड़की सॉरी मम्मा। कहाँ थी बेटा? मैं कब से परेशान हूँ। जॉन ट्रेवोल्टा की बर्थडे पार्टी में गई थी। तुझे मजाक सूझ रहा है और मेरी जान निकल रही है। मम्मा, अब आपको इन सब चीजों की आदत डाल लेनी पड़ेगी। आपकी बेटी वकील बन गई है ना। सॉरी, तू जल्दी से फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। मम्मा, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं खाकर आई हूँ। आप आइए, मेरे पास बैठिए। क्या बात है? मम्मा, आज मैं प्रिया से मिलकर आ रही हूँ। कुछ बताया उसने? हाँ बताया तो, पर प्रिया का केस बहुत ही कमजोर है। ऊपर से वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जायसवाल, वो भी दिमाग से अक्खड़ है।
पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा। बेटा, ये इंसान के अंदर जो डर होता है ना, वही उसे कमजोर बनाता है, उसके आत्मविश्वास को हिला देता है। पर अगर एक बार तुम अपने डर पर काबू कर लो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। जब तुम्हें पालकर बड़ा करने की जिम्मेदारी मेरे सामने थी ना, तब मैं भी ऐसे ही डर गई थी। पर मेरी हिम्मत ने मुझे रास्ता दिखाया और मैं तुम्हें वो बनाने में कामयाब हो गई जो मैं तुम्हें बनाना चाहती थी। और मुझे पूरा यकीन है कि एक बार अगर तुम अपने डर पर काबू कर लो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, सबसे पहले मैं वकील साहिबा को मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि आज वो अपना पहला केस लड़ने जा रही है। मिस सपना, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक्स। वैसे ये बात दूसरी है योर ऑनर कि इस केस में कुछ दम नहीं है। ये सीधा साधा ओपन एंड शट वाला मामला है योर ऑनर। ये केस शीशे की तरह साफ है। प्रिया सहगल ने प्रेम सहगल को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी की और ठीक शादी वाली रात ही उसके दूध में जहर मिलाकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की। मेरे पास कुछ ऐसे गवाह हैं योर ऑनर जो मेरे इस दावे को सच साबित कर देंगे। योर ऑनर, मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का यह दावा काफी हद तक सही है कि प्रेम को दूध में जहर मिलाकर दिया गया था, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता है कि वो जहर प्रिया सहगल ने मिलाया था। आपके ऐसा कहने के पीछे कोई खास वजह है मिस सपना? यस योर ऑनर, शादी का घर था, काफी सारे मेहमान आए थे। हो सकता है उन मेहमानों के बीच रहकर ही किसी ने इस काम को अंजाम दिया हो, और ऐसा काम करना कोई मुश्किल बात नहीं है। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप अपने गवाह पेश कर सकते हैं। थैंक यू। मेरी पहली गवाह है मिसेस सुधा सहगल।